वंदे मातरम साथियों, आज राजस्थान जीके का जो विश्लेषण कर रहे हैं सिलेबस का, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, उसमें हम राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, इस पर पिछले वर्ष जो असिस्टेंट प्रोफेसर में कुल 22 प्रश्न आए हुए हैं उनकी हम बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे जो सिलेबस है उस पे किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसको हम विस्तार से देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखें और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अलावा अन्य भर्तियों की भी जिनमें सभी में आता है राजस्थान जीके, उनके विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके में जो क्वेश्चन बनने का पैटर्न है वो ठीक इसी तरह से रहता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का सिलेबस कि वो कैसा है, फिर अपने जैसे ही सिलेबस है का जो विश्लेषण है वो पूर्ण होगा, क्योंकि अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था ही बड़ा टॉपिक रहा है। एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद में हम टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की कि किस प्रकार से कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो साथियों अभी अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला राजस्थान में टॉपिक है कि राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में कि राज्यपाल। अब देखिए, राज्यपाल जो है, इस राज्यपाल से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देखते हैं पहले, तो फिर मैं बताऊंगा कि इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, राज्यपाल से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये पूछा गया कि राज्यपाल का किस अनुच्छेद में उल्लेख होता है, राज्यपाल के पद का। तो 153 अनुच्छेद था, वो अपने पेपर देखा है तो आप देख लें, पीछे जो पेपर हल किया था तो उसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख है। दूसरा साथियों, जो क्वेश्चन पूछा गया था इससे कि आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब हमारे राज्यपाल कौन थे, ये दूसरा क्वेश्चन था। यानी राज्यपाल टॉपिक से दो क्वेश्चन हमारे आए हैं। एक तो क्या है कि राज्यपाल का पद का अनुच्छेद किस, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 153 में है। एक यह है कि आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो हमारे राज्यपाल कौन थे, ऑप्शन में था एम चिन्ना रेड्डी, तो एम चिन्ना रेड्डी थे। यहां अपने को ध्यान रखना है साथियों कि राज्यपाल के एक तो प्रमुख अनुच्छेद हमें ध्यान रखने हैं, जैसे एक तो पद है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रहता है वो रहता है कौन सा अनुच्छेद, राज्यपाल का अनुच्छेद रहता है वो 213 रहता है, जिसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और एक राज्यपाल को 161 के साथ क्षमादान की भी शक्ति है। क्षमादान की शक्ति जो राज्यपाल का अनुच्छेद है 161 वो महत्वपूर्ण रहते हैं, 213 महत्वपूर्ण रहता है, 153 महत्वपूर्ण रहता है। ये अनुच्छेद है जो महत्वपूर्ण रहते हैं। साथ में साथियों अपने को ध्यान रखना है जो राष्ट्रपति शासन पर हमारे यहां कुल दो क्वेश्चन पूछे गए। एक तो ये राज्यपाल पूछ लिया गया, दूसरा यह पूछा गया था कि अस्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन कब लगा, ये क्वेश्चन आया था। तो यहां ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति शासन की बात होती है, राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इसके लिए हमें एक सारणी बनाने की आवश्यकता रहती है। उस सारणी में आप क्या करें कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, जैसे 13 मार्च 1967 को लगा, किस कारण लगा, अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा, और इस समय राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद थे, मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो ये एक सारणी बनानी है। सारणी जब भी आप पढ़े, राज्यपाल में राष्ट्रपति शासन आएंगे, 4 ही लगे हैं, इनसे 100% क्वेश्चन रिपीट होगा। राजस्थान के कंपटीशन में यहां से रिपीट होता ही होता है साथियों। तो इसमें क्या है कि हमें एक सारणी बनानी है कि कब लगा, किस कारण लगा, उस समय राज्यपाल कौन थे और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। इस पे गोलमाल करके क्वेश्चन आता है एक तो। फिर चारों जब लिख लेंगे तो आपको यह देखना है कि सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन कौन सा लगा था और सबसे लंबे समय तक कौन सा लगा था। पहली बार सबसे कम समय तक और लास्ट वाला सबसे अधिक समय तक अपने क्लासेज में बात करेंगे, पर यहां से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। आज तो हम केवल क्वेश्चन कहां से बनते हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये राज्यपाल टॉपिक। दूसरा है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। साथियों यहां से क्या है कि करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आते हैं। मुख्यमंत्री में क्या देखना है कि अब तक यानी प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर
प्रथम सीएम से लेकर अब जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, इनके तक हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन मुख्यमंत्री था, उसके काल में कोई प्रमुख घटना हुई है तो उनके बारे में कोई क्वेश्चन बनते हैं, तो वो अपने को ध्यान रखना है मुख्यमंत्री में। ठीक है, साथ में मुख्यमंत्री के मुख्य कार्य क्या होते हैं, जैसे मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना और अदर मंत्रिपरिषद है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा की कितने आकार की मंत्रिपरिषद होती है, कितने प्रतिशत तक हो सकती है, कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें अधिकतम आकार मंत्रिपरिषद का निश्चित किया गया है, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, और इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन यहां से बनता है कि कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग है। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग है। ये मंत्रिमंडल की एक सारणी मिल जाएगी आपको बुक में, जो भी पढ़ेंगे आप, और उसमें अपने को विभाग अच्छी तरह से ध्यान रख लेना है। और ये विभाग कई बार फेरबदल भी हो जाता है, तो अपने जब लास्ट में पेपर देने जाएं तब हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि विभाग कौन से हैं, किस मंत्री के पास। ठीक है, इसके बाद में आता है क्वेश्चन विधानसभा। विधानसभा पर पिछली बार सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। विधानसभा पर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो करंट अफेयर्स में यही पूछा गया था कि 14वीं विधानसभा में एससी महिलाओं की संख्या कितनी है। अब देखिए हमें विधानसभा में क्या ध्यान रखना है, एससी महिलाएं कितनी है, एसटी महिलाएं कितनी है, ओबीसी महिलाएं कितनी है और कुल महिलाएं कितनी है। ये महिलाएं अपने को ध्यान रखनी है अलग से, इन पे क्वेश्चन बनता है। दूसरा आया था कि 2 जिलों में फैला हुआ एकमात्र विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा था 2013 में, कौन सा था, तो नाथद्वारा था। इसके बाद में विधानसभा से संबंधित क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन है, यह कार्य संचालन परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन है। क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित भी है, तो कार्य संचालन परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन है विधानसभा में, ये हमें बताना था उस समय का। अभी अपने को आगे भी ध्यान रखने हैं। यहां अपने को क्या ध्यान रखने हैं, हमें ध्यान रखना है विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष, इनकी प्रमुख समिति है, उनके अध्यक्ष, और विपक्ष का नेता, पक्ष का नेता कौन कौन है विधानसभा में, यह हमें अच्छी तरह से ध्यान रख लेने हैं। इसके बाद में सर्वाधिक महिला विधायक किस जिले से चुनकर आई, ये क्वेश्चन आया था, उसमें ये करंट अफेयर से संबंधित था। उस समय गंगानगर से थी 3 सबसे अधिक, अब परिस्थिति बदल गई है। इसके बाद में क्वेश्चन आगे विधानसभा से संबंधित आया था कि किस विधानसभा चुनाव के समय विधानसभा सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। मित्रों यहां अपने को ध्यान रखना है कि जब पहली बार विधानसभा चुनाव होते हैं, आम चुनाव 1952 में, उस समय राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या होती है 160। कितनी होती है, 160 पहले विधानसभा चुनाव में। 1 नवंबर 1956 को हमारे अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारे राजस्थान में मिलाया जाता है, और अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश की अलग से विधानसभा थी जिसका नाम था धारासभा, और उसमें 30 सदस्य थे टोटल। धारासभा में टोटल सदस्य कितने थे, 30 थे, और इनको जब मिलाया गया तो 60 और 30 190 होने चाहिए थे, परंतु इसका एडजस्टमेंट करके 184 कर दिया गया। दूसरे विधानसभा चुनाव के समय 184 विधानसभा सदस्य थे। इसके बाद में छठे विधानसभा चुनाव के समय 184 से 200 कर दिए गए, और आज तक 200 ही है। तो ये यहां से क्वेश्चन आया था। इसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया कि 14वीं, ये करंट अफेयर्स का भी है कि 14वीं जो विधानसभा है इसमें प्रतिपक्ष के नेता कौन थे, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों नेता अपने को ध्यान रखने हैं। इसके बाद में ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि 16वीं लोकसभा, हालांकि पॉलिटी से संबंधित है इसलिए मैंने यहां रखा है कि 16वीं लोकसभा में, लोकसभा की बात हो रही है साथियों, यहां 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी राजस्थान से। यहां अपने को ध्यान रखना है कि लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं। लोकसभा से संबंधित ये पूछे जाते हैं कि लोकसभा में राजस्थान से महिलाएं कितनी है टोटल, 1 नंबर। 2 नंबर पूछे जाते हैं राजस्थान से कितने मंत्री बने हुए हैं मंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, और 3 नंबर की कौन सी पार्टी के कितने एमपी यहां है। ठीक है, अभी क्योंकि करंट अफेयर्स में लोकसभा के अध्यक्ष भी हमारे यहां से आते हैं, तो उनका लोकसभा क्षेत्र पूछा जा सकता है, कोटा बूंदी ओम बिरला का, तो लोकसभा क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं साथियों। इसके बाद में
ये विधानसभा से संबंधित था। और एक विधानसभा का अध्यक्ष भी पूछा गया है। हाँ, ये रहा कि विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे। विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे वो लक्ष्मण रावल थे। तो यहां विधानसभा, प्रत्येक विधानसभा का मैं अध्यक्ष थोड़ा सा पता होना चाहिए, परंतु ये ध्यान रखना कि पहला विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ये अच्छी तरह से याद होने चाहिए। दो तो अच्छी तरह से याद होने चाहिए। एमपी क्वेश्चन घूमते हैं, या तो पहला पूछा जाता है या वर्तमान पूछा जाता है। इसके अलावा गैर कांग्रेसी पिछली बार पूछ लिया गया है, तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना नगण्य है। तो पहला और वर्तमान ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में उच्च न्यायालय और न्याय व्यवस्था। उच्च न्यायालय और न्याय व्यवस्था में हमारे यहां क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो ये पूछा गया था कि अधीनस्थ न्यायालय न्याय व्यवस्था में आया था। ये अधीनस्थ न्यायालय का किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णन है। साथियों, यहां आपने को ध्यान रखना है कि 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख है। तो यहां आपने को ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय भी सिलेबस में दिया हुआ है। तो उच्च न्यायालय का वर्णन किससे है, तो 214 से स्टार्ट होता है वो, और 214, ठीक है, 214 से 232 तक रहता है। तो वो दो उच्च न्यायालय का है, वो भी अनुच्छेद हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। किसी भी न्यायालय राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसका किस अनुच्छेद में उल्लेख है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है, यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन, और न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो यहां अपने को एक तो क्या है कि राजस्थान उच्च न्यायालय कहां पर है, पहले कहां स्थापित हुआ, बाद में कहां स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ, इसके प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, इन पे क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। इसके बाद में क्वेश्चन आता है आगे वाला, ये बड़ा टॉपिक है, मैंने छोटा लिख दिया, आयोग। हमारे राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में कुल 7 आयोग दिए गए हैं। जैसे आरपीसी राजस्थान लोक सेवा आयोग दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग दिया गया है, राज्य महिला आयोग दिया गया है। इस तरह से कुल मिला के 7 आयोग दिए गए हैं। ये लास्ट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दिया गया है उसमें। तो यहां अपने को ध्यान रखना है मित्रों, जो भी आयोग है उसमें क्या ध्यान रखेंगे, आयोग की स्थापना कहां हुई, आयोग का मुख्यालय कौन है, कहां पर है, आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, चाहे कोई भी है, और आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। आयोग की संरचना क्या है, संरचना में भी विशेषकर अपने को ध्यान रखना है कि उसमें एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। फिर अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है, सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, सदस्य को शपथ कौन दिलाता है, वो त्याग पत्र किसको देते हैं, और उनका वेतन कितना होता है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं आयोग में। तो आयोग की संरचना ध्यान रखिए, पहला अध्यक्ष ध्यान रखिए, वर्तमान अध्यक्ष ध्यान रखिए, मुख्यालय ध्यान रखिए, शपथ, त्याग पत्र और वेतन का ध्यान रखिए, और कार्यकाल का ध्यान रखिए। यहां से क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। अब देखिए, आयोग से संबंधित क्वेश्चन की बात करें तो ये आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया गया। इसके अलावा ये लोकायुक्त से संबंधित 2 कथन थे। क्या कथन थे कि राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना 1973 में की गई, और दूसरा था कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आईडी दुआ थे। ये दोनों कथन सत्य थे, और ऑप्शन में फिर था कि एक सत्य है, पहला सत्य है, दूसरा गलत है, पहला गलत है, दूसरा सत्य है, दोनों सत्य है, दोनों असत्य है, इस तरह से था। तो दोनों सत्य कथन थे, ये क्वेश्चन आया था। ऐसे ही लोकायुक्त का कार्यकाल आया था, और इसके ऑप्शन में सभी गलत थे, इसलिए इसको डिलीट किया गया था। मैंने पेपर हल करते समय आपको बताया है, पीछे वीडियो देख सकते हैं आप। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम से हमसे जुड़े, क्योंकि टेलीग्राम पर डेली आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। जो भी सूचनाएं होती हैं वो पूरी की पूरी टेलीग्राम पर ही उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिसका नाम टेलीग्राम चैनल का है उग्रसेन सिहाग असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरे नाम से ही है। तो आप वहां ज्वाइन कर ले। तो ये लोकायुक्त का कार्यकाल आयोग में पूछा गया। महिला आयोग के कौन से कार्य हैं, ये क्वेश्चन आया था महिला आयोग में, कि महिला आयोग किसी को सजा नहीं दे सकता, सजा की सिफारिश कर सकता है, ये ध्यान रखना है। अब महिला आयोग का कार्य पूछा गया था, उसमें कि निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है, तो उसमें पीड़ित को यानी किसी दोषी को सजा देना, ये उनका काम नहीं था।
इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? ये आयोग में था, तो 1994 में हुआ था। इसके बाद में और क्वेश्चन आयोग से संबंधित यही क्वेश्चन थे मित्रों। तो यहां आयोग में मुख्य मुख्य चीजें कौन सी ध्यान रखनी है वो मैंने बात कर ली है। इसके बाद में एक पूरी राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था है, मुख्य सचिव, शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन, यानी राजस्थान में नीचे से लेकर ऊपर तक, या कहें ऊपर से लेकर नीचे तक जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस स्वरूप में है उसमें हमें ध्यान रखना है। तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि मुख्य सचिव सभी के बारे में ध्यान रखेंगे। किसके बारे में? कि पहला मुख्य सचिव कौन था, पहली महिला मुख्य सचिव कौन सी थी, सबसे कम समय तक मुख्य सचिव कौन रहा, सबसे अधिक समय तक मुख्य सचिव कौन रहा, वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, ये क्वेश्चन। इसके अलावा सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है ये राजस्थान में, तो ये प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है उसके ऑप्शन में आते हैं। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है संभाग कितने हैं, संभागीय आयुक्त की क्या व्यवस्था होती है, जिला प्रशासन कैसे होता है, इसके बारे में हमें जानकारी इस टॉपिक में रखनी है मित्रों। यहां से कोई क्वेश्चन आया है या नहीं? यहां से कोई क्वेश्चन इस पिछली बार में नहीं आया, पर इस बार 100% आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान मुख्य सचिव, पहला मुख्य सचिव, सर्वाधिक समय तक रहने वाला मुख्य सचिव, सबसे कम समय तक रहने वाला मुख्य सचिव और पहली महिला मुख्य सचिव, ये अच्छी तरह से आप रट ले। इनमें से बहुत ज्यादा संभावना है क्वेश्चन बनने की, ये ध्यान रखिए। ये बुक में लिखे हुए मिलेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा बार बार। क्लासेज जब भी हम अपने ये विश्लेषण पूरा हो जाएगा, क्लासेज जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन ला के, इंपोर्टेंट ला के उसका भी अपने डिस्क्रिप्शन करेंगे लगातार। और डिस्क्रिप्शन जब हम करेंगे तो निश्चित ही हमें बहुत से फायदे होने वाले हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में केवल वही क्वेश्चन मैं रखूंगा जो अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार राजस्थान जीके में क्वेश्चन बनते हैं उनको ही रखूंगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचाएं, ताकि क्या है कि बहुत अधिक इसका फायदा हमारे साथियों को मिल सके। इसके बाद में पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन, इस पे क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन यानी नगरीय स्वशासन है, इसके बारे में डिटेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे क्वेश्चन आए भी है। ये छावनी बोर्ड पूछा गया है, ये इस स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। राजस्थान में एकमात्र छावनी बोर्ड है, वो कहां पर है? नशीराबाद में। एकमात्र छावनी बोर्ड था वो नशीराबाद अजमेर में था। एम पावर परियोजना किन पंचायत समितियों में है? तो ये पंचायत समिति पर करंट क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन है यहां से स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज से पूछे गए थे। यहां ध्यान रखना है मित्रों, हमें 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हमें बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि राजस्थान में अभी पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के चुनाव हुए हैं, इसलिए उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंचायत का मुखिया कौन होता है, पंचायत की सबसे छोटी राजनीतिक सभा कौन सी होती है, एक ग्राम सभा के कौन कौन सदस्य होते हैं, प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है, प्रधान को शपथ कौन दिलाता है, प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देता है, जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको देता है, जिला प्रमुख को शपथ कौन दिलाता है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। तो आप ध्यान रखिए, कार्यकाल सभी का 5 वर्ष है, बाकी इनकी आयु कितनी है, न्यूनतम आयु वो ध्यान रखनी है। जिला परिषद न्यूनतम कितने वार्डों में बटी होती है और आगे जनसंख्या के आधार पर वार्ड कैसे बनते हैं। पंचायत समिति न्यूनतम कितने वार्डों में बटी होती है और आगे जनसंख्या के आधार पर उनमें किस तरह से विभाजन होता है। ग्राम पंचायत है वो न्यूनतम कितने वार्डों में बटी होती है और आगे उसका किस तरह से विभाजन होता है। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, राजस्थान जीके में आते हैं, तो अपने इस पे गौर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है सरकारी नीतियां, कार्यक्रम, विधिक अधिकार, नागरिक संहिता, सामाजिक संहिता। ये एक टॉपिक है, सरकारी नीतियां और विकास कार्यक्रम। मूल रूप से हम ये कह सकते हैं इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये जिलों की गठन की समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये उस आयोग से आ गया कि जितेंद्र गोयल कौन है, तो उस समय अन्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये आयोग से संबंधित क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। प्रथम विधानसभा दिवस कब मनाया गया, ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का था। तो यहां से कोई विशेष क्वेश्चन पिछली बार आए नहीं है, पर आगे आएंगे। पर सरकारी नीतियां और कार्यक्रम है,
ये राजनीतिक व्यवस्था से क्वेश्चन न आकर इसमें क्या है कि जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वहां क्वेश्चन आते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के सिलेबस को देखेंगे, वहां उसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उन पे हम बात करेंगे। और उसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर प्रतिदिन 8 बजे अपने इस चैनल पे आएंगे। तो आप अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा जो ये उद्देश्य है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 प्रारंभ से मंजिल तक, इसमें हम सफल हो सके और अधिकतम हमारे विद्यार्थियों को इसका फायदा हो सके, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।